हम लोग की जमीन सब पूरा बिक गया है। जो विवेचना हो रही है उस विवेचना से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो लोग भी कह रहे हैं कि इसको लड़ा जाएगा अंतिम लड़ाई तक, चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे कितने बड़े नेता हो, राजनेता हो, कितने बड़े भूमाफिया हो। हम लगातार एक अधिवक्ता जी के साथ हैं, हम लगातार उनकी खबर बने हुए हैं। तमाम लोगों ने इस खबर को चलाया, लेकिन अभी तक फिलहाल क्या कुछ असर हुआ है ये भी हम जानने आए हैं, और आगे क्या कुछ अभी क्या कुछ खबर का क्या असर हुआ, लगातार आपकी खबरें सर, जो हुई। मेरा नाम उत्तम कुमार पटेल है, मैं बनासकोट में अधिवक्ता हूँ। मेरा पहाड़ी में जो कि ये आरिफ अहमद वगैरह सब ने मिल के 70 करोड़ रुपए का ज़मीन बेचवा के पूरा अपने अपने खाते में समय ये पूरे पैसे इन्होंने बांट रखे हैं। उसके बाबत मैंने 2-3 बार इसके पहले भी बयान दे चुका हूँ और जो है कि एफआईआर भी दर्ज चुकी, लेकिन जो विवेचना हो रही है उस विवेचना से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आईओ महोदय बार-बार हमको केवल थाने बुलाते हैं, ये कागज़ दे दीजिए, जबकि मैंने अपने बयान के साथ ही पूरे एविडेंस एक साथ उनको दे रखा था, ब्रीफ़ कर दिया, बता दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन हमारे मुकदमे में या विवेचना में जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है और मैं विवेचना से पूर्ण रूप से संतुष्ट भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? क्योंकि कार्रवाई मामला इतना बड़ा है और बार-बार मुझे ही बुलाया जा रहा है, मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। मैंने जब एविडेंस दे दिया, बयान दे दिया, सभी बैंक के डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपको बैंक का स्टेटमेंट दे दिया, जिनके अकाउंट में गया वो उनका नाम एफआईआर में है और हमारे बयान में भी है, उनका अकाउंट नंबर है और लोगों का मैंने चेक भी उनको फ़ोटोकॉपी दे दिया। लेकिन फिर भी आप आइए, ब्रीफ़ करके हमको लिख दीजिए कि कितना-कितना किसके अकाउंट में। हमने कहा सर आपको हमने तो सब कुछ दे रखा है, अब क्या दें? तो हमारे लग रहा है कि ये हमारे मामले में जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही है। बनारस बार के अध्यक्ष जी से भी आपकी बातचीत हुई हमारा क्या? बनारस बार से अध्यक्ष जी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को अपने हिसाब से देखेंगे और हम आपका पूरी मदद करेंगे। जो जहाँ तक भी न्याय चाहिए हम वहाँ तक चलेंगे, आपके साथ हैं। तो उनके सपोर्ट से और हमारे जो गुरुजन हैं, जो अधिवक्ता भाई इस मामले को लेके हमारे प्रति जागरूक हैं और जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि इसको लड़ा जाएगा अंतिम लड़ाई तक, चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे कितने बड़े नेता हो, राजनेता हो, कितने बड़े भूमाफिया हों, चाहे कुछ ही हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा अधिवक्ता समाज हमारे द साथ वॉइस है। इंडिया भारत की आवाज के माध्यम से आप क्या मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहेंगे? और सर इसमें हमारी रेकी अभी भी हो रही है। अभी रेकी हो रही है? हाँ, अभी भी रेकी हमारा पीछा भी 2 दिन पहले उसमें से एक मुलजिम जो है कि हमारे रोहनिया की दुकान के सामने अपनी बाइक खड़ी करके 4 व्हीलर खड़ी करके और दूसरे से बात करके हमारा जो है कि लोकेशन एरिया आज भी लोकेट किया जा रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि सर इस मामले को सीरियसली लिया जाए और हम ये चाहते हैं कि ये जाँच हो सके तो किसी स्वतंत्र संगठन को, बड़ी विभाग को दिया जाए, क्योंकि मामला 70 करोड़ का है। इसमें बड़े-बड़े राजनेता भी इन्वॉल्व हैं, बड़े-बड़े भूमाफिया भी इन्वॉल्व हैं और मामला देश से सुरक्षा से भी जुटा हुआ है, क्योंकि जब हमको ब्लैकमेलिंग किया गया था वो इस बात के लिए किया गया कि हम आतंकवादियों के संगठन में आपका नाम डलवा के हमको मरवा देंगे। इसमें जो ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के ही लोग का पूरा संगठन है। तो श्रीमान मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस जाँच को अविलंब किसी बड़े स्तर के स्वतंत्र संगठन को देके। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्या कुछ बात हुई? हमारे उनसे जो आईओ है उनसे बात हुई है, जब फ़ोन आया था मैं गया भी था, उनसे मिला भी था, तो उन्होंने कहा कि एविडेंस मैंने दे दिया, ब्रीफ़ करके दे दिया, ब्रीफ़ करे फिर उन्होंने कहा लिस्ट बना के दीजिए, लिस्ट बना के दे दिया हूँ। बाकी सभी जितने बैंक से ट्रांज़ैक्शन हुआ है, जितने खाते में गया उनका डिटेल भी दे चुका हूँ, फिर भी हमको ही आए दिन थाने बुलाया जा रहा है कि ये दे दीजिए, वो दीजिए, लेकिन विवेचना से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए? आखिरी सवाल। कमिश्नर साहब के पास इसके पहले हम लोग कई बार जा चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से हमें संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिल रहा। बस हम लिख दिए हैं जाँच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाकी एक तरह से कहा जाए तो खाना-पूर्ति हो रहा है। रेकी हो रहा है इनकी कहे जा रहे हैं। अभी परसों की ये बात है। हाँ, हाँ सर, देखिए हो रहा है। तो आप लोग सुरक्षा चाहिए हम लोग को, घर को सुरक्षा चाहिए और न्याय भी चाहिए हमारे घर के, हमारे मोदी जी से और माननीय योगी जी से, दोनों लोग से हम लोग के घर के न्याय चाहिए कि हम लोग के हाँ न्याय करिए। हम लोग की जमीन सब पूरा बिक गया है।
गलती देखिए से इतनी बिका अच्छी है। प्रॉपर्टी थी इनकी, लेकिन अब ये कहाँ रहते हैं ये भी हम दिखा देते हैं। ये कच्चे मकान में रह रहे हैं, आप दिखाइए। एक इनकी बातों को आधार अगर देखा जाए तो इनको अगर बातें लगातार इन्होंने एविडेंस भी दिया, अधिवक्ता हैं और ये अधिवक्ता के घर के हालात हैं। और ये इनका घर है जो कि कच्चा मकान है। उधर भी ये कैसे रहते हैं, अब तो भाई हालात अच्छे नहीं है, हालात यहाँ के अच्छे नहीं हैं। और हम लगातार इस खबर में बने हुए हैं और इनकी मांग है, अधिवक्ता हैं, बनारस बार के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला जी ने इस मामले को देखा है, पढ़ा है और वो भी संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। लगातार हम इस खबर में बने रहेंगे जब तक